तो जिस रिपोर्ट का जिक्र ब्रिटेन के थिंक टैंक ने किया वो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। ये 39 पन्ने की रिपोर्ट है और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट को मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये सेंटर ऑन रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म, हिंदू मुस्लिम सिविल अनरेस्ट इन लेस्टर, इस नाम से ये रिपोर्ट है। लेकिन 39 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, इसे जब आप सुनेंगे देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और अब आपको दिखा भी देते हैं और बता देते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर वो चौंकाने वाले खुलासे क्या है और इसमें जो लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से देखते चलिए। किस तरीके से ये हिंसा की गई और उसमें हिंदुओं को बदनाम किया गया। इस रिपोर्ट में लिखा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के एक समूह की साजिश के कारण लेस्टर में दंगे हुए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा फिर से। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समूह के कारण लेस्टर में दंगे हुए थे, जबकि बताया क्या गया कि हिंदुओं ने ये दंगे कराए। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको बताते चलते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और भी कई ऐसी चीजें लिखी हैं जो बताती हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में समूह के साथ साथ हिंसा भड़काने के लिए हिंदुत्व, चरमपंथ और आतंकवाद का एक झूठा नैरेटिव सेट किया गया। पहला ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया का एक ग्रुप था इन्फ्लुएंसर्स का जिन्होंने इस हिंसा को पूरी तरीके से कोशिश की कि इसे एंटी हिंदू प्रोपोगेंडा करके तैयार किया जाए और उसके बाद नैरेटिव गढ़ने वालों में एक सजा याफ्ता आतंकी मौलाना अंजेम चौधरी भी है। यह भी एक महत्वपूर्ण खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। मौलाना अंजेम चौधरी ने तालिबान और आईएसआईएस आतंकियों के लिए दुआ मांगी थी। सोचिए पूरी दुनिया में इन लोगों ने कितना बड़ा प्रोपोगेंडा हिंदुओं के खिलाफ किया, ये बता करके कि लेस्टर में जो हिंसा हुई उसके लिए हिंदू जिम्मेदार हैं, तब जबकि उसके पीछे एक ऐसा शख्स था जो कि आईएसआईएस के लिए दुआएं मांगता था। बारीकी से जांच न कर मीडिया ने एंटी हिंदू नफरत वाले कंटेंट दिखाए। इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के खिलाफ बाकायदा एक खास तबका है मीडिया का जो कि टारगेट करने से बिल्कुल भी नहीं चूकता हिंदुओं को। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के बाद हिंदुओं ने अपना घर छोड़ दिया। ये रिपोर्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी लेस्टर को लेकर के, लेकिन ये इस 39 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जब ये हिंसा हुई उसके बाद हिंदुओं ने अपना घर छोड़ा। उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं पलायन करना पड़ा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो कई और भी ऐसे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। एंटी इंडिया या हिंदू विरोधी टूल किट के बारे में आपने सुना कई बार होगा, इसका इस्तेमाल भी कई बार किया गया है, लेकिन इसे कैसे बनाया जाता है, इसमें वर्क फ्लो कैसे होता है, यह भी आज आपको समझने की जरूरत है। इस टूल किट में सबसे पहले भारत विरोधी सामग्री तैयार होती है। साजिश के तहत कुछ छोटे छोटे हैशटैग बनाए जाते हैं। कई बार किसी एक मुद्दे पर एक से ज्यादा हैशटैग भी बनाए जाते हैं। इसके बाद अलग अलग देशों में बैठे ट्रोल्स के जरिए इन्हें ट्वीट कराया जाता है। किसी एक हैशटैग पर इतने ट्वीट किए जाते हैं जिससे वो ट्रेंड करने लगे। इसे ट्वीट स्टॉर्म भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रोपोगेंडा को बड़ा करने के लिए इसमें मानवाधिकार संगठनों को टैग किया जाता है। कई बार पूरी दुनिया में एंटी इंडिया एजेंडे को फैलाने के लिए इंटरनेशनल संस्थाओं को भी टैग किया जाता है और इस तरह से एंटी इंडिया माहौल बनाया जाता है और ये कुचक्र लगातार चलता रहता है। इन दिनों नेशनल से लेकर इंटरनेशनल हेडलाइंस में प्रदूषण का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण में नहीं है बल्कि एक प्रदूषण कट्टरपंथ का भी है। एक प्रदूषण उस नफरत का भी है जिसमें हिंदुओं को खलनायक बनाने की साजिश लगातार हो रही है। इस प्रदूषण में भारत विरोधी कण है जिसके जरिए सांसों की जगह मानसिकता में जहर घोलने का षड्यंत्र चल रहा है। अलग अलग देशों में हिंदू फोबियो का जहर फैलाया जा रहा है और ये एंटी हिंदू विचारधारा किसी प्रपंच वाले पंजे की तरह दिखाई देती है जिसमें एजेंडा चलाने वाले इच्छाधारी हिंदुओं और हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। इनमें कई पश्चिमी देशों के साथ साथ कई इस्लामिक देश भी शामिल हैं। तो हिंदू फोबिया की जिस साजिश के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो कोई हवा हवाई नहीं है बल्कि इसके पीछे तथ्य भी है और तर्क भी है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने की स्क्रिप्ट पूरी दुनिया में लिखी जा रही है। इन दावों पर खुद अमेरिकी संस्था भी मोहर लगा चुकी है। हाल ही में अमेरिका की नेटवर्क कॉन्टेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NCRI ने हिंदू फोबिया पर एक बड़ा खुलासा किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 3 साल में पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और नफरत के मामलों में 1000% का इजाफा हुआ है। मतलब 3 साल पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 10 घटनाएं होती थी तो अब 100 घटनाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी मीम्स बनाए जा रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है।
दुनिया भर के कई देशों के इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ इस साजिश में शामिल हैं।